Class 6 Science Chapter Food, Where Does It Come From? Hey everyone and welcome. So आज हम सब बनने वाले हैं फूड डिटेक्टिव्स और हमारा केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जो डिलीशियस खाना हम रोज खाते हैं, आखिर ये आता कहाँ से है? तो चलो लेट्स बिगिन आवर इन्वेस्टिगेशन। ओके, सबसे पहले जरा सोचो, व्हाट डिड यू हैव फॉर लंच टुडे? और क्या आपके फ्रेंड ने भी बिल्कुल वही चीज खाई थी? आई बेट नॉट। इंडिया में इतनी फूड डाइवर्सिटी है, राइट? नॉर्थ में रोटी दाल, साउथ में इडली सांबार, ईस्ट में फिश करी। हर जगह का खाना कितना अलग है। तो ये है हमारी इन्वेस्टिगेशन का पूरा रोड मैप। विल स्टार्ट विद फूड की अमेजिंग वैरायटी, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स को समझेंगे, उन्हें उनके अल्टीमेट सोर्स तक ट्रेस करेंगे और आखिर में ये भी देखेंगे कि एनिमल्स क्या खाते हैं। रेडी डिटेक्टिव्स, लेट्स गो। So let's dive into our first point, the amazing variety of food. Just imagine your school canteen. अगर आपका दोस्त पंजाब से है तो वो शायद दाल मखानी लाया होगा। वहीं अगर कोई दोस्त बंगाल से है तो उसके टिफिन में फिश हो सकती है। ये वैरायटी ही तो सबसे इनक्रेडिबल चीज़ है। So what does this tell us? एक बात बिल्कुल साफ है, हम हर दिन हर मील में अलग-अलग तरह का खाना खाते हैं। जो आपने कल खाया था जरूरी नहीं वही आज भी खाओगे। और बस यही चीज फूड की दुनिया को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। ओके, अब टाइम है अपने केस के पहले क्लू का, इंग्रेडिएंट्स। ये इंग्रेडिएंट्स आखिर होते क्या हैं? वेल, इन सिंपल वर्ड्स, ये वो चीजें हैं जिनसे मिलकर हमारा खाना बनता है। हर डिश एक पजल की तरह है और उसके इंग्रेडिएंट्स उसके पजल पीसेस हैं। लुक, द डेफिनेशन इज सुपर सिंपल। इंग्रेडिएंट्स वो मटेरियल्स हैं जो किसी भी फूड डिश को प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बॉइल्ड राइस बनाने हैं तो सोचो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? जस्ट टू थिंग्स, कच्चा चावल यानी रॉ राइस और पानी। इट्स रियली दैट सिंपल। ये टेबल परफेक्टली दिखाता है कि हम अलग अलग डिशेस को कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। एक सिंपल सी रोटी के लिए सिर्फ आटा और पानी चाहिए, लेकिन दाल जैसी डिश थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। उसके लिए दाल, पानी, नमक, तेल और इतने सारे मसाले लगते हैं। देखा, हर डिश की अपनी एक सीक्रेट रेसिपी होती है। ओके, सो वीव आइडेंटिफाइड द इंग्रेडिएंट्स। लेकिन एक अच्छे डिटेक्टिव का काम यहां खत्म नहीं होता, राइट? अब हमें इस ट्रेल को आगे फॉलो करना है। ये आटा, ये दाल और ये मसाले आखिर आते कहां से हैं? दिस इज द बिग क्वेश्चन। थिंक अबाउट इट। सब्जियां कहां से आती हैं? दूध कहां से मिलता है? ये चावल और गेहूं, ये सब कहां उगते हैं? चलिए इस मिस्ट्री को भी सॉल्व करते हैं। एंड हियर्स द आंसर। टर्न्स आउट हमारे सारे फूड के सिर्फ दो ही मेन सोर्सेज होते हैं। पहला है प्लांट सोर्सेज, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अनाज। और दूसरा है एनिमल सोर्सेज, लाइक दूध, अंडे और मीट। हम जो भी खाते हैं ना, वो इन्हीं दो कैटेगरीज में से एक में फिट हो जाता है। Alright, let's dig a little deeper now. हम ये तो जान गए कि प्लांट्स एक मेजर फूड सोर्स हैं, बट क्या हम पूरा का पूरा प्लांट खा जाते हैं? Nope. हम प्लांट्स के कई अलग अलग पार्ट्स खाते हैं। You can think of plants as these tiny green food factories. एक ही प्लांट के इतने एडिबल यानी खाने लायक पार्ट्स हो सकते हैं। वी ईट रूट्स, जैसे गाजर। वी ईट स्टेम्स, फॉर एग्जाम्पल आलू। और लीव्स जैसे पालक तो हम सब जानते ही हैं। इसके अलावा फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स भी हमारी डाइट का एक सुपर इंपॉर्टेंट हिस्सा है। This example makes everything so clear. मान लो आप ब्रिंजल करी बना रहे, उसमें जो ब्रिंजल है वो प्लांट का फ्रूट पार्ट है। स्पाइस के लिए जो मिर्ची डाली वो भी एक फ्रूट है। और जिस तेल में सब्जी बनी, जैसे सरसों का तेल, वो प्लांट के सीड से आता है। वाओ, एक ही डिश में कितने सारे प्लांट पार्ट्स। और ये देखो, एक अमेजिंग साइंस एक्सपेरिमेंट जो आप घर पर ही कर सकते हैं। मेकिंग स्प्राउट्स। जब आप सीड्स, जो प्लांट का ही एक पार्ट है, उन्हें पानी में भिगोते हैं तो उनसे एक छोटी सी सफेद स्ट्रक्चर निकलती है। इस प्रोसेस को स्प्राउटिंग कहते हैं एंड इट्स अ सुपर हेल्दी स्नैक। बट वेट, व्हाट अबाउट हनी? वो कहाँ से आता है? नाउ दिस इज अ स्पेशल केस। हनी हमें बीज से मिलता है। बीज क्या करती हैं? वो फूलों से मीठा रस, जिसे नेक्टर कहते हैं, कलेक्ट करती हैं। फिर वो इस नेक्टर को हनी में कन्वर्ट करके अपने बी हाइव में स्टोर कर लेती हैं। तो सोर्स तो एनिमल है यानी बी, लेकिन वो भी प्लांट पर डिपेंड कर रही है। कूल, राइट?
All right, detectives, we are now on the final stage of our investigation. हमने अपने खाने के बारे में तो सीख लिया, पर क्या आपने कभी सोचा है कि एनिमल्स क्या खाते हैं? We can actually classify them based on their eating habits. सबसे पहले आते हैं herbivores. ये वो एनिमल्स हैं जो सिर्फ प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं. द वर्ड herb itself means plant, तो ये याद रखना आसान है. इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं गाय या भैंस जो सिर्फ घास और पौधे खाती हैं. नेक्स्ट अप वी हैव द कार्निवोर्स. ये वो एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे जंगल का राजा शेर या फिर टाइगर. ये घास नहीं खाते, ये सिर्फ मीट खाते हैं. और थर्ड कैटेगरी है omnivores. द वर्ड omni एक्चुअली मीन्स ऑल. सो ये वो एनिमल्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं. अ कॉमन एग्जाम्पल इज अ डॉग. और सबसे बड़ा एग्जाम्पल वी आर. ह्यूमन बींग्स आर omnivores. हम सब्जी रोटी भी खाते हैं और अंडे मीट भी. एंड विद दैट डिटेक्टिव्स, केस सॉल्व्ड. हमने अपने फूड को उसके सोर्स से लेकर एनिमल्स की ईटिंग हैबिट्स तक सब कुछ ट्रेस कर लिया है. अब टाइम है क्विक रिकैप का और एक छोटे से क्विज का, जस्ट टू टेस्ट व्हाट वीव लर्नड. सो लेट्स क्विकली रिव्यू आवर फाइंडिंग्स. फूड में बहुत वैरायटी होती है. हर डिश इंग्रेडिएंट से बनती है. हमारे दो मेन फूड सोर्सेज हैं, प्लांट्स और एनिमल्स. हम प्लांट्स के कई अलग अलग पार्ट्स खाते हैं. और फाइनली एनिमल्स को उनकी डाइट के बेसिस पर हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स या ओमनिवोर्स में क्लासिफाई किया जाता है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन. एक टाइगर को हम क्या कहेंगे, क्योंकि वो सिर्फ मीट खाता है? योर ऑप्शंस आर herbivore, carnivore or omnivore. Go on, pause and think about it. Got it? The correct answer is B, carnivore. सेकेंड क्वेश्चन. ब्रिंजल यानी बैंगन प्लांट का कौन सा पार्ट है? इज इट अ रूट, स्टेम और फ्रूट? याद कीजिए हमने टेबल में क्या डिस्कस किया था. पॉज करके अपना जवाब डिसाइड कीजिए. ओके, द आंसर इज सी, फ्रूट. यप, साइंटिफिकली स्पीकिंग ब्रिंजल इज अ फ्रूट. एंड हेयर इज द लास्ट क्वेश्चन. एक एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स खाता है, जैसे डियर, उसे क्या कहते हैं? हर्बिवोर, ओमनिवोर या कार्निवोर? जल्दी से सोचिए. द करेक्ट आंसर इज ए, हर्बिवोर. वेल डन एवरीवन. आई होप आपको ये फूड इन्वेस्टिगेशन पसंद आई. प्रैक्टिस करते रहो, साइंस इजी हो जाएगी.